गुड मॉर्निंग दोस्तों। संडे का दिन है, सुबह सुबह हो गई है और नाइट में काफ़ी लेट तक काम निपटा था और मेरे पीछे मच्छरदानी लग रही है अभी। और मैं आपको सुबह का नज़ारा दिखा रहा हूँ, देखो बाहर का। अब इधर चलेंगे, बाहर की तरफ गेट खोल लेंगे और देखना आप कितना ज़बरदस्त कोहरा पड़ रहा है। अरे बाबा, अरे बाबा, कितना भयंकर कोहरा है। बाबा रे बाबा, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों पर आ गए हों और पहाड़ की ऊंचाई पे जो है बादल और कोहरा टकरा रहा हो। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस? ओ माय गॉड, व्हाट अ लवली मॉर्निंग। कितनी सुंदर सुबह है, कोहरा बहुत है। ओहो हो, बंद कर लो गेट भाई। अभी नहीं, अभी नहीं उठ रहे, अभी नहीं उठ रहे भाई। अभी तो हम लौटेंगे थोड़ी देर और, अभी तो हम थोड़ी देर लौटेंगे भैया। दोस्तों, अगले दिन की शुरुआत हो गई है। जो ट्रॉली भर के खड़ी करी आधी, और पेड़ भी शायद 3 पेड़ रह गए हैं। आपको टाइम दिखा दूँ, आप भी हंसोगे कि यार कमाल की बात है, इतना लेट आते हो खेत में, कैसे कैसे करते हो। दोस्तों, बिगाड़ नहीं घर की पूरी होती है। कहीं कुछ लाना है, कहीं कुछ, बच्चों का काम है। संडे का दिन है तो बच्चों के कटिंग होंगे, सिलेंडर भी ख़त्म हो रहे हैं, सिलेंडर ले लो। तो काफ़ी काम है ऐसे पेचीदा के नहीं हो पाते हैं। आपको दिखा, टाइम देखो क्या हो गया है, 13:31। 2 कम कर लो तो 1:31, 1:30 बज गया है। अब चलते हैं अपना दांव लेके और पूरी स्पीड से खाना खाने के टाइम से पहले पहले। आधे घंटे का टाइम है, आधे घंटे के अंदर देखते हैं एक पेड़ झंकता है, 2-3 जितने भी हैं आपको चल के दिखाता हूँ। खेत में गन्ने तो उठा दिए थे रात। अब चलते हैं अपना थैला लेके। यहाँ पानी चल रहा है और अब छोल यहाँ आ गई है। ये बच्चे बैठे हैं, यही छोल आ गई है। मिंदरा संडे का दिन है तो इनके बच्चे भी जंगल में आ गए थे। और अब यहाँ से अपने काम पे चलते हैं। इस खेत में पानी चल रहा है और इससे पहले सुबह 1 बजे तक ये वाला खेत भर गया है और इसमें से पानी नीचे भी टूट गया है। ट्रेंच वाले खेत में जो आपको दिखा दूँ, ये देखो पूरा भरा पड़ा है। और जो ये हमने हल्की घास डाउन करी थी, जो हमने दवाई करी थी, देखो पूरी नहीं जलाई है घास, हल्की डाउन कर दी है। हल्का मुंह मुड़ गया है घास का। और बस अब ये गन्ना जो है बढ़ेगा, बेनिफिट मिलेगा इसे। और ना जो मृदा शक्ति है ना उसे नुकसान हुआ। क्योंकि दोस्तों, कभी भी घास को जलाने वाली दवाई नहीं करनी चाहिए। बस चौड़े पत्ते की दवाई कर दो आप। जितना भी चौड़े पत्ते का घास फूटता है, छोटी घास की दवाई कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हर मौसम की घास अपनी अलग होती है, वो पैदा होती रहती है और मृदा शक्ति बढ़ाती रहती है। क्योंकि ज़मीन के पास में अपना ट्रीटमेंट है, इंसान के पास में अपना ट्रीटमेंट है। अब चलते हैं। इस गेहूं वाले में भी दवाई के बाद में पानी नहीं आया था। अब इसमें चलेगा, करीब ये शाम तक भरेगा। और अब चलते हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं। आज जो है सुबह से इधर चक्कर नहीं लगा है, बस एक बार बबलू भाई आके चले गए थे। यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ भी कल पानी चलेगा इसमें। और गेहूं काफ़ी अच्छे उग गए हैं, बहुत ही बढ़िया तरह से गेहूं का जो जमाव हो रहा है, दिन प्रतिदिन खेत भरता जा रहा है। बहुत ही शानदार देख सकते हैं। और जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पत्ती जोतती है तो हल्का पेड़ जो है दमदारी के साथ में। लेकिन दोस्तों, एक गड़बड़ हो गई है। जैसे यहाँ नाली में हमने ये भर दिए हैं, लकड़ी भर दी हैं ये साइड में, तो जंगली जानवरों ने इधर जो है पैड डाल दी है कि जो गाय बछिए हैं, गिद्दड़ हैं, कुत्ते हैं, वो खेत के इस तरफ से आने जाने लगे हैं। देखो उधर का हमने रास्ता बाधित किया तो ये इधर से जाने लगे, तो इधर धोरे धोरे का जो है नुकसान होगा। यहाँ से जो है, यहाँ से गेहूँ नहीं हो पाएंगे, इसलिए जल्दी ये लकड़ी यहाँ से हटानी पड़ेगी। अन्यथा जो मूवमेंट है जंगली जानवरों की और आने जाने वालों की, यहाँ से बन जाएगी और गेहूँ काफ़ी अच्छे होगी। अब चलते हैं, जो वहाँ अधूरा काम रह रहा है। अब यहाँ आ गए हैं। इन पेड़ों का नंबर बाद में आएगा, पहले जहाँ सिड्डी है उन्हीं के पास में चलते हैं।
3 उधर के हो गए थे, 3 ये सामने के हो गए थे। और ये करीब हमारे जो यहाँ चारों तरफ करीब 40-50 बीघे जो बाग था, उन बागों के हिस्से का ये अकेला ही बेचारा पेड़ बच रहा है। करीब ये 20 बार आंधी में ऊपर से साइडों में से भी टूट चुका है और इसकी कटिंग भी होती रहती है। जो ढहने नीचे आ जाते हैं उन्हें ये किसान भी पानी निकालने वाले यहाँ से आसपास में से तोड़ देते हैं। बहुत डाले इसके टूट चुके हैं। पुराना ही पेड़ है कभी का, बाग के हिस्से का, बहुत ही बेहतरीन। ये 1 साल नहीं आता, 1 साल आता है पूरा भर के। और ये आप देख सकते हैं आज हमारा प्रोग्राम इतना था, अगर सुबह ज़्यादा कोहरा ना आता तो अब तक मैं ये लकड़ी झांक के और ये लकड़ी उठा देता और बबलू भाई इसमें रोटावेटर चला देते। लेकिन अब इसमें जो है मुझे लग रहा है आज का दिन तो हमारा लकड़ी झांकने में ही चला जाएगा, क्योंकि घर की तरफ से कोई आ नहीं पाया है। मैं ही आया हूँ खेत में और मिंदर जो हैं वे सब भी लग रहे हैं अपनी छोल में। अब इस पेड़ का नंबर लगाते हैं। दोस्तों सीढ़ी लगा ली है, अब इस पेड़ को भी कामयाब करते हैं। ऊपर इस पर बहुत ज़्यादा वजन लद गया है। अगर यही वजन लदा रहा तो अब की बरसात में, जब बरसात होगी तो पेड़ के जो पत्ते हैं इतना ज़्यादा पानी पकड़ लेते हैं और इतना झोंक बनता है कि पेड़ यहाँ से या नीचे से टूट जाएगा। बहुत पेड़ ऐसे ही टूटे हैं पहले। दोस्तों मुझे पेड़ से तुरंत नीचे आना पड़ा क्योंकि बबलू भैया फोड़ को लेकर आ गए हैं। देखो कितना ट्रैक्टर में थोड़ा बदलाव सा लग रहा है, बहुत ही शानदार। ये बबलू भाई इसका, हाँ वहाँ से लाऊंगे पर से। बबलू भाई साइलेंसर ले आए थे इसका और देखो कितना बढ़िया ये साइलेंसर इसका लग रहा है, बहुत ही शानदार। वो बंद कर लो। वाह वाह, तो ओरिजिनल आवाज पा गया। यो बाढ़ को ने चिट पाड़ दी। ये तो ओरिजिनल दिखा था, एस्कॉर्ट की लिख रही थी, मुझे लगा मोहर। कितने का आया? यो आया जी 2150 रुपये का योरी चिट। अच्छा, ये दोस्तों ये देख सकते हैं, ये चिट थी इस पे। ये हमारे बच्चे ऐसे हैं कि पाट डाली। बंद कर दे ही। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब दोस्तों देखो, मैं ये कह रहा था, जो आपने वीडियो में भी देखा होगा कि जो ये अगले टायर हैं ये बिल्कुल इन्हें ऐसे मान लो आधे से थोड़े से ज़्यादा हैं। और जो टायरों का फ़ोन आ रहा है वो भी शायद गुडियर के या अपोलो के टायर हैं पिछले, तो उनका ये देखना पड़ेगा। अगर वे टायर बेकट हैं और बढ़िया हैं ना, जैसे ये अगले हैं कंडीशन में रहे तो बदलवा लेंगे, तो बदलवा देंगे, नहीं तो चारों बदलवा देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये चल रहे, अगर उतर गया तो फिर इनकी कोई कीमत नहीं। हाँ, उतरो वो की कोई कीमत नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये भी कहीं से कट नहीं रहे, फूल नहीं रहे, खराब नहीं हो रहे। बहुत ही बढ़िया टायर हैं, बहुत ही अच्छी तरह। अब दोस्तों चलते हैं अपने पेड़ को जो अधूरा रहा है उसे छांटते हैं। अब दोस्तों ये वाला पेड़ भी कामयाब कर दिया है और मिंदर आ गया है घर से दूसरा दांव लेके। अब ये इनकी छटिंग करके ऐसे सीधे सीधे कर लेंगे और इन्हें जो है ट्रैक्टर में भर के उधर कॉलोनी में उतार देंगे। फिर जो है शाम को जो ये पत्ती बच रही है इसे फैला के, ये यहाँ से पेड़ जो पट गया था वो भी आपको सीन दिखा दूँ। इससे पहले जो दांव फेंका था ये भी सीधा हो गया और जैसे मैं उतरा थोड़ी देर के बाद में सीढ़ी भी अपने आप ही जो है, ये लकड़ी अलझ रही थी, ये भी जो है सीधी होगी। अभी धीरे धीरे इधर आ रही है, गिर जाएगी थोड़ी देर में। हमारी सीढ़ी भी समझदार है। और ये पेड़ इस तरह से फटते थे। ये देखो, ये पेड़ था बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया इसकी डांट थी किसी जमाने की। और ये जो देखो यहाँ से काटा फिर उन्होंने, ये ऐसे फट गया था। इसमें से भी पेड़ बन के चल रहे हैं, लेकिन अब हम इसे ख़त्म ही कर देंगे। देखो ये पेड़ काफ़ी बड़ी जड़ें थी, ये टूट गई। ये यहाँ से ऐसे फट गया था क्योंकि इसके ऊपर वजन हो गया था, तो ये आंधी से फट के ख़त्म हो गया था। और वहाँ से सीढ़ी उठाते हैं और उन दोनों पेड़ों पे चलते हैं। भाइयों, पुनीत भाई ने इस तरफ के सारे पेड़ों की झंगाई कर दी, ऊपर तक सिंगल कर दिए। अब अपना पूरा किट लेकर उधर जा रहे हैं। पल्ली साइड से 2 पेड़ रह रहे हैं, उन्हें झांक के आऊँगे। अब दोस्तों एक घूंट पानी पीने के बाद, ये इधर धूप है और धूप से बचाने के लिए, मतलब धूप लग के पानी गर्म हो जाए
कट्टे पे ये इस तरह से धर दिया है। धूप यहाँ लग रही है और सोलर के द्वारा धीरे धीरे गर्म हो रहा है पानी। एक घूंट पानी पीने के बाद में अब इन्हें दोनों पेड़ों के साथ में पंगा लेते हैं। और उधर मिंदर और बबलू मंड गए हैं और वो लकड़ी जो है छटिंग करके सीधी सीधी करनी है, लंबी लंबी, और इनमें मंडेंगे, इन्हें करेंगे, फिर जो है इधर लगते हैं। और दोस्तों इसी के साथ में अब ऊपर चढ़ लेते हैं और इन्हें भी उतारते हैं, दोनों पेड़ों को आगे दिखाते हैं आपको। भाइयों आप देख सकते हैं भाई जो है ऊपर चढ़ गए पेड़ पर। पेड़ जो है काफी नाजुक है और स्थिति भी नाजुक है। इस तरह से पैर फंसा रखे हैं, कैसे पैर फंसा के कर रहा काम। ऊंचाई होगी लगभग 50 फुट, नहीं है 50 सुना है, होगी तो 25 फुट ही पर ही हो है। डर तो ज्यादा है ही, डर ज्यादा है, सच्चाई। तो सर इस पेड़ के बाद ये पेड़ भी कामयाब हो गया है, काफ़ी मलबा इस पे से उतर गया है। अब ये भी करीब 6-7 महीने बिना आगरी से जंगे और नीचे से जो है वो बांस में एक हल्की सी दरांती बांध के हल्की हल्की काटते रहे नीचे से उन्हें। हमारे पास में लंबे बांस हैं इस बार, तो कोशिश करके इन्हें थोड़ी बरसात के मौसम से पहले जंगाई कर देंगे इनकी। अब इस पेड़ पर लगाते हैं सीढ़ी हटा के, इस पे सीढ़ी लग गई है। अब गौर करने की बात यह है कि जहां तक सीढ़ी जारी है, इस बार डबल सीढ़ी है नहीं हमारे पास, तो ये ऊपर का जो गैप है ये मुझे लटक के कवर करना पड़ेगा। देखता हूँ नीचे ईंट लगा के थोड़ी ऊंची करूँगा इसे और ऊपर तक कोशिश करता हूँ। जो बीच का गैप है इस बार इस पेड़ को थोड़ा और भी छोटा करूँगा। ये जो ऊपर जो ये डालियाँ फूट रही है इनसे थोड़ा ऊपर से कटिंग कर दूंगा इसकी, तो ये थोड़ा नीचा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस पेड़ की डांट सबसे बेहतरीन है। करीब अगर जड़ में से तराश कर लें, 1 फुट नीचे से गोलाई बना कर लें इसकी तराश का कुल्हाड़ी से, तो अगर डांट देखी जाए इसकी तो 20 फुट से ज़्यादा की डांट है और इसकी भी 20 फुट है। और 20 फुट से तो ज़्यादा कई पेड़ों की डांट है हमारी। और जितनी बढ़िया नस्ल के ये पेड़ हैं बिल्कुल सीधे वाले, वहीं पे हैं 2 पेड़ और 2 पेड़ इधर हैं, ये हैं, तो ये अलग ही नस्ल थे। ये इनके बीच में ही कोई ऐसी मिलावट थी जो बिल्कुल नीचे से बिल्कुल सीधे गए ऊपर तक, और फिर ऊपर जाकर फुटेर ली, फिर ऊपर से हमने इन्हें काट दिया था, ये इसलिए बचे रहे, अन्यथा ये भी टूट जाते। भाइयों आखिरी पेड़ है और आप देख सकते हैं बिल्कुल लास्ट में ही चल रहा है काम, काफी ऊंचाई पे है। असेंबली तो दिखाते कैसी बनाई। असेंबली दिख रही है भाइयों, असेंबली बना के चढ़ना पड़ा, नहीं तो कोई सपोर्ट तो है ही नहीं अलग से भी। दोस्तों फाइनल कर दिए हैं पेड़ और ऊपर वाले की कृपा रही, आप सभी का प्यार रहा कि सारे पेड़ झांक दिए और कोई चोट फेंट भी नहीं लगी और राज्य खुशी काम हो गया। बबलू भाई ने ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया है ला के। पेड़ अभी उठे नहीं है क्योंकि दोस्तों पत्ती जोतने में टाइम बहुत लगता है, इसलिए मेरा भी मुंह आप देख कैसा हो रहा है। और यहाँ भी सब भर गया है अंदर, ताम झाम बुरी हालत हो गई है। ये अंदर कूड़ा भर गया है बहुत ज़्यादा, सारे में भीतर भर गया है, ये निकालना पड़ेगा। अब आपको दिखाता हूँ, ये भी यहाँ से निकलेगा। दोस्तों अब आप खुद ये सोच लो कि जब किसान इतना झेल रहा है तो बेचारे मजदूर कितना झेलते होंगे अपने जीवन में। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जब उन्हें काम करके पैसा नहीं मिलता टाइम से, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया है कि मजदूर अपनी हांडी चूल्हे पर रख के मजदूरी के भरोसे मजदूरी करने आता है, इसलिए उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसके हाथ में चली जानी चाहिए, तभी आप एक अच्छे किसान कहलाओगे। और बहुत टाइम से मैं एक बात और भी जोड़नी चाह रहा था कि दोस्तों ये जो मसला चलता है डिजिटल स्मार्ट सिटी और ना जाने कितनी सिटी, मेट्रो सिटी, दोस्तों ये जो अगर आप प्राचीन इतिहास में जाओगे तो कभी भी कहीं कोई सिटी नहीं थी।
झोंपड़ियाँ थी, गांव देहात थे, उन्हीं से धीरे धीरे पक्के मकानों का कल्चर आया। फिर जो बड़े गांव थे वो कस्बों में बदल गए, टाउन बन गए, कस्बा टाउन, और फिर वो धीरे धीरे शहर बन गए। तो गौर करने की बात यही है कि गांव से शहर बने, शहर ने कभी कोई गांव नहीं बसाया। गांव में जिसका अच्छा काम चल गया, शहर में प्लॉट ले लिया, शहर में कोठी बना ली, शहर में दुकान बना ली, शोरूम बना लिए, शहर में बस गए, शहरी हो गए। तो गांव से जाके शहर में बसे, किसी ने मेहनत करी, किसी का मजा आ गया, किसी का नाम हो गया। तो दोस्तों ये पेड़ हमने अपने कामयाब कर लिए हैं। अब चल के खाना खा लेते हैं। वहाँ सामने अपना इंतजार कर रहा है मिंदर और बबलू, खाना खा चुके हैं। बबलू भाई तो खैर खाना अपना खा के आए थे घर से। और देखो इतना ध्यान करने की बात नहीं है कि ब्लेड जो है उगे हुए गेहूं में रख दिया है, तो कम से कम 2-4-10 पेड़ तो ख़राब हुए होंगे। ये सामान भी इन्होंने उठा के इधर रख दिया है, क्योंकि इधर कहीं जगह नहीं है। रूटावेटर दाएं दाएं चल रहा है। मिंदर खाना खा के चाय पी के फिट हो गया है, क्योंकि दोस्तों अपने से पहले जो अपने साथ में अपना जो कमेरा लग रहा है, अपना साथी जो अपना भाई साथ में लग रहा है, उसका ध्यान पहले रखना है। हम तो कोई बात नहीं, लास्ट में जब ट्रैक्टर की आवाज़ आई थी मुझे गांव के पास में, तो मैं इस पेड़ पे चढ़ चुका था ऊपर असेंबली बना के पेटी से, तो मैं उतर नहीं सकता था क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई बैठ रही है सीढ़ी से ऊपर। तो दोस्तों और खाना खाने के बाद तो बिल्कुल भी पेट पे जोर नहीं डाला जा सकता इतना। अब तो मुझे पता भी नहीं चलेगा, मेरी थकान जो है फुर हो जाएगी खाना खा के। आप भी आ जाओ, खाना खा लो, खाना खा लेते हैं। दोस्तों अब फोर्ड को आगे कर लेते हैं, पीछे का मड़वा भर गया है। अब ट्रैक्टर ने ये कोना जोत दिया है बढ़िया तरह, 2 बार ट्रैक्टर उसे जोत रहा है। और अब जो है इसे आगे कर लेते हैं। हाँ भैया, ये तो हर किसान की जीवन में मेहनत है, हर किसान मेहनत कर रहा। जिनके हमारे जैसे ये हमने लिपड़ांद बो रखी, वे थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे, अन्य बाकी तो अपना रातों रात पत्ती फूंक हैं, हर जेड़ा जेड़ दाने बकेरे हैं, 2-2 बार रूटर कटवावे, कूने काने दाबे, छुट्टी अपना ताश पीटे। क्या दिक्कत है? ये तो हम जैसों को ज़्यादा बिजनेसमैन बनने की लग रही। पेड़ भी बो रहे, बिजनेस भी कर रहे, पत्ती का खाद भी लगा रहे, चैनल भी चला रहे, सारे बिजनेस कर रहे। अल्ले भैया चलो जी स्टार्ट करते हैं, फोर्ड को आगे को चलाते हैं। आय शाबाश, क्या आवाज काट रहा है टाइगर। चलो जी दोस्तों यहीं रोक लेते हैं, यहीं बंद कर लेते हैं इसे। चाबी उल्टी लगी है, चाबी को सीधी लगाते हैं। देसी अब इन 3 पेड़ों का मड़वा धरते हैं, फिर ये रखेंगे, फिर उसके बाद में वो जो पड़े हैं वहाँ रखेंगे। और इतना बबलू भाई ने एडवांस काम कर लिया है, अपनी रात की जान बचा ली है। फिर थोड़ा यहाँ जुताई कर देंगे, इतना हमने उधर से उठा दिया। वो कोना जोत रहे हैं बबलू भाई, क्योंकि दोस्तों अगर हम पूरा मड़वा उठा के जोतते तो अभी भी जुताई शुरू नहीं होती। तो इतने ये ओस में ओस पी लेगा थोड़ा सा। फिर सुबह जो है कल धोरे धारे करके कोशिश करेंगे, कल सोमवार के दिन बोया जाता है कि नहीं बोया जाता है। क्योंकि दोस्तों पेड़ों का ये मलबा उतर गया तो उतर ही गया, नहीं तो रह जाता तो रह ही जाता। अब चलते हैं, मड़वा रखते हैं। दोस्तों पूरी बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है, देखो चारों तरफ पाला महसूस हो रहा होगा आपको भी। ये चूरन सा जो बिखर रहा है, बहुत भयंकर पाला पड़ रहा है। बबलू भाई ने भी ये ठीक किया था, इधर से खेत जोतना शुरू कर दिया था फटाफट। रोटियों के साथ में ही ट्रैक्टर ले आए थे।
और यहाँ मिंदर भाई ने पूरी हिम्मत मार रखी है आज, सारों की छटाई करी है। इतने इतना मैंने पेड़ उतारे हैं इधर के, और ये बढ़िया रहा, फोर्ड आ गया अपना। बस वे 2 पेड़ की लकड़ी रह गई है, भर के पहुँचा रहे हैं फटाफट। और मेरा मुँह ऐसा हो रहे। दोस्तों ये लास्ट पेड़ रह गए हैं, और जितना भी हम उठाते जा रहे हैं बबलू भाई फटाफट जुताई करते जा रहे हैं। पूरा खेत इधर का जुत गया है, बस जहाँ हमारी सामने लकड़ी पड़ी है ये बस ये उठानी है। अब लास्ट कर रहे हैं दोस्तों, ये लोड कर ली है पूरी। और यहाँ जो जंगल कॉम्बैट टीम है, जो हम एनसीसी में भी कैंप किए थे नाइट के, जंगल कॉम्बैट टीम जो होती है नाइट मार्च चार्ट जो करती है क्षेत्र में, एरिया में जो टास्क मिलता है, तो उसी तरह से यहाँ लाइट जला के जो करा जा रहा है। नहीं ज़्यादा छोटी मत लाइए, जुट जान दो खाता लगेगा। और निरीक्षण किया जा रहा है। और यहाँ जो है मीशी खड़ा है, और ये फैड को लेके चलते हैं अब। जा बोलो भाई, इतना हम चल के तो आ रहे हैं, इतना तू इसे जो है ना घुड़ा दे, जरा बढ़िया करके घुटा दे। अरे एक काम करिए भाई, वहाँ एक बार नू निरीक्षण कर ले, सूद सी मार ले, वहाँ दाने कहाँ लो जम रहे, ठीक है नहीं मिंदर? वहाँ नाली से परेलो भी देख लिया भाई, ठीक है पकड़ रहा, रुक जाओ। और वो दूसरी कटेर कहाँ बबलू, और खुलवाई है तो खोल लो उसे एक बार लाइट से मार के। मैं नहीं चाह रहा कभी मैं कला खाऊं। लिया कटेर, चलो बंद दो। दोस्तों इधर देखो कितना गजब बहान हो गया है। हम ऐसे ट्रैक्टर भगाते रहे तिरछा बंका, और बबलू भैया ने इतना जो है बहुत बढ़िया आगे से खेत तैयार कर दिया है। अब चलते हैं फायर को लेकर, फुल फायर। दोस्तों इतने हमने पेड़ संगवाए, इतने बबलू भाई ने भन्यास उड़ा दिया पत्ती के। अगर अब खेत जोतना शुरू करते तो नहीं चला था काम, क्योंकि 3-3 4-4 बार घुमाना पड़ता है। देखो कैसे धड़ंग लग जाते हैं। और दोस्तों हमने अपने डर पर काबू पा लिया, आप सबकी दुआओं ने काम करा ठीक ठाक, किसी का कोई चोट फेंट भी नहीं लगी, राज्य खुशी पेट झंगे। दोस्तों ये इतने पतरेड, अब ये सर्दियों में सारे उड़ के घिमुओं में गिरते, और ये मुझे मिंदर को रोज झोली लेके गठिए ले हमें चुगने पड़ते। दोस्तों हमने अपनी दुर्गति से पहले ही जान बचा ली। देखो हाथ तो वैसे हमारे बेकार हो गए, बिल्कुल ख़राब हो गए, लेकिन दोस्तों 4-5 दिन में हाथ हमारे ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं फायर को लेके, टाइगर को लेके चलते हैं। अब इसे कॉलोनी में उतारते हैं, आपको दिखाते हैं आगे चल के। मेरी जैकेट भी यहाँ भीग गई है ओस में, ओहो। तेरी क्या, मैं कार की तरह भगा पहले गियर में भी जालिम। चीता भी पीता है। दोस्तों मंदा चलना पड़ेगा, कभी बुग्गी पलट जा, बुग्गी में लकड़ी ज्यादा है। चीता भी पीता है। दोस्तों 2 पेड़ों का माल ये बच गया है। ये माल कल उठाया जाएगा, क्योंकि यहाँ खेत जुता हुआ है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हम अंदर का माल उठा लाए हैं। ओए हाँ सही कह रहा तो, हाँ ज्यादा हल रही भाई, सही कह रहा, आराम से चलाना पड़ेगा। यार इसकी चाल बहुत है, थोड़ा लो में करना पड़ेगा। चल जाएगा काम, आगे जाके लो में कर लूँगा।
भाई फोर्ड है, कोई नई थोड़ी है, फुल फायर है। दोस्तों आप देख रहे हैं अब ये खाली कर दी है यहाँ सड़क गांव की तरफ से लाके, और यहाँ खाली कर दिया। और अब मेरा चेहरा देख सकते हैं किस तरह से पसीनों में बेहाल हो रहा है। दिसंबर की सर्द रात है दोस्तों। ये हमारे कोई पिछले जन्म के किए गए हमसे गलत काम ही है जो कुदरत वाला है इस रूप में हमसे कठिन हमसे परिश्रम करवा रहा है। यानी दोस्तों पब्लिक जो है मज़े ले रही है, रजाई में सो रही है। और ये देखो, और दोस्तों मुझे डर ही था कि गेहूं बोने के बाद में परड इनके पत्ते गिरेंगे और मैं रोज़ गठिया लेके झोली लेके इन्हें उठाऊंगा। मैं उसी बात से डर रहा था। और दोस्तों इसीलिए मैंने रात दिन मेहनत करके ये संगवा दिए, यहाँ ढेर लगा दिया कॉलोनी में। अब चलते हैं आगे। ये यहाँ बकान के पेड़ के पास में गिरे हैं, ये ईंटें पड़ी हैं। अब चलते हैं दोस्तों, गोले रख लेते हैं। दोस्तों बहुत ही भयानक पाला पड़ रहा है, सांस भी आना मुश्किल हो रहा है। मैं तो उनकी सोचता हूँ जो बेचारे पहाड़ों पर रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं और कई महीने बर्फ़ की वजह से, ये यहाँ शहतूत का पेड़ है, कई महीने बर्फ़ की वजह से बेचारों के उनके गेट भी नहीं खुलते। वो लोग किस तरह से रहते होंगे। अब पसीना आ रहा है ज़्यादा, कपड़े भी उतार रखे हैं, हम दोबारा से कपड़े पहनेंगे। और अब दोस्तों लेके चलते हैं। दोस्तों जो किसान ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन बनते हैं हमारी तरह, उनके साथ में यही होता है। नहीं तो सिंपल खेती करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह शाम काम करो। मैसी यहाँ खड़ा है, इतनी ठंड हो रही है। अभी जो है सामान रखते हैं, कुछ सामान ट्यूबवेल में रखते हैं, चलते हैं ट्यूबवेल में। मिंदर ताली कहाँ ले आओ भाई। दोस्तों सामान जो लेना था ट्यूबवेल में से ले लिया है, और जो रखना था वो रख दिया है। और अब चलते हैं। दोस्तों हमारा खेत का टाइम ऐसा है, सभी को पता है, आसपास चक वालों को भी, कि हमारे ट्यूबवेल पे, हमारे चक में दिन में या रात में कोई भी आदमी किसी भी टाइम, हम परिवार में से किसी भी टाइम किधर से भी निकल जाता है। तो इसलिए यहाँ आपने बाहरी घुसपैठ बहुत कम देखी होगी, बहुत ही कम आदमी आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम स्ट्रिक्ट रहते हैं उस हिसाब से। हाँ तेरे जूते तो है नहीं। बियर का पाउच किसका पड़ा, तो यहाँ भी पी गया कोई। ले भाई, मैं तो अभी फेंक रहा था लंबी लंबी, और ये तो बोतल भी है। ये तो कर गया, मुझे लगा कोई सुमरू तो नहीं कर गया। अच्छा ठंडा हो जाएगा। दोस्तों ये थी बरसी है। अब देखो कितना बढ़िया गांडा है इसमें, बहुत ही बेहतरीन गन्ना खड़ा है। इस तिवरसी के खेत में भी ढहा पड़ा है सारा, पर अच्छा गन्ना निकलेगा है। देखूं भाई, मुझे लग तो नहीं रहा, तो ज़्यादा तो छोल हुई नहीं ना, नाएंगे ना भाई ना गांडे ना। बाबा तेरे इतने ही बहुत, वो किल ना पूली है तो। हाँ वो चक्कर ये है ना, एक गोड़ा तो गाय की नहीं अभी ले गया होगा, और ज़्यादा छोल हुई नहीं आज। कोई बात नहीं, सब ठीक है। हाँ इस पर बांध दे, पिछले वाले पे। हाँ ले भाई, तो उधर तो गड़बड़ होगी, और पल्ली पीछे आ गई। मिंदर इस गोले को उठा के इसके नीचे को सरका, इसे पल्ली को। हाँ और अब इस पे वो बांधे कढेरे। कढेर कहाँ है ये? या तू बैठा है तो तू बैठ ऊपर ही से, इन पे बैठ जा। हाँ मैं चलाऊँ इस आगे को, हाँक दूँ। दोस्तों ट्रैक्टर फोर्ड ला के छोड़ दिया है बबलू भाई। पापा जी गेट बंद कर रहे हैं और बबलू भाई ट्रैक्टर खड़ा कर रहे हैं। मेशी कर दिया है, साइड में बंद कर दिया है। उधर घर वालों ने पशु बांध दिए थे इंतज़ार देख के। दोस्तों अब डेली की तरह ही बस थोड़ी सी चाय पियेंगे, गर्म पानी पियेंगे, चाय पियेंगे, और फिर चारा काट के हाथ पैर धो के सो जाएंगे।